नमस्ते, खुश रहो बेटिया। आई जेबियन वर्षा सिंह फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. In today's session, we will cover the difference between process and thread. Right? So, जैसा हमने पढ़ा है कि प्रोसेस आपका प्रोग्राम का एक पार्ट होता है. हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन हो सके उसके जल्दी से. ठीक है. अब प्रोसेस खुद में आप कह सकते हो कि उसका अपना अलग फीचर्स होता है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसमें अपनी प्रोसेस आईडी होती है, उसके स्टैक होते हैं, हीप होता है. मतलब उसमें एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप हर एक प्रोसेस को रखते हो उसके आइडेंटिटी के साथ. ओके. बट थ्रेड के बारे में जो हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है. प्रोसेस का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है वो थ्रेड उसका पार्ट होता है. यानी कि एक प्रोसेस के अंदर आपके मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स हो सकते हैं. ठीक है. तो प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग हेवी वेट कहते थे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कोडिंग इसके अंदर ज़्यादा है और इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं. लेकिन आपका थ्रेड लाइट वेटेड होता है. लाइट वेटेड मीन्स इसमें कोडिंग कम होती है बिकॉज ये डेटा आपस में शेयर करते हैं जबकि प्रोसेस डेटा को आपस में शेयर नहीं करते. ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़े बहुत जो इसकी वर्किंग है वो कम होती हैं इन कंपैरिजन टू प्रोसेस. तो इसका एग्जीक्यूशन और भी फास्ट होता है, प्रोसेस से भी ज़्यादा फास्ट होता है और ये अपने अपने लेवल पे सभी एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलली. अब क्या है कि जो आपका थ्रेड है ना प्रोसेस के अंदर होता है और प्रोसेस है वो प्रोग्राम के अंदर होता है. आप अगर ऐसा समझना चाहें तो आप समझ सकते हो. चलिए अब वन बाय वन करके हम इसके डिफरेंस देखते हैं. सो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोसेस प्रोग्राम से होता है. तो इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट that is called process, and threads are the subset of the process and run within the process. Okay. The address space is not shared by the process to improve security. इसमें हम एड्रेस स्पेस को शेयर नहीं करते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी. ईच प्रोसेस हैज़ सेपरेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है. लेकिन थ्रेड में क्या है कि एड्रेस स्पेस इज शेयर्ड बाय द थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस दैट इज वर्चुअली एलोकेटेड लॉजिकल स्पेस. In process the files of different processes cannot be accessed together as it has different address space. But in thread, all the files of different threads of the same process can be accessed together due to the shared address space. So इसमें easy होता है in comparison to process में. और आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे प्रोसेस जो है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब एक प्रोसेस इसीलिए तो हमने उन्हें आईडी दी है. आईडी से ये अलग अलग इंडिविजुअल हो जाते हैं और ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं. इनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते बिकॉज ये इनका हर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ सेपरेट होता है. जैसे कि एक प्रोसेस की अपनी प्रोसेस आईडी होगी, उसका अपना डेटा होगा, वो अपना उसका हीप है, स्टैक है, रजिस्टर है, एवरीथिंग इज सेपरेट. ओके. बट इन थ्रेड डेटा इज शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड. इट वर्क्स विद इन द प्रोसेस. Okay. Process. All the files of different threads of the same process can be accessed together due to the shared address space. Process registers are not all required by the process to execute the program, but in thread, separate register for each threads are required to function. ठीक है. Process accounting information is needed by the process to save all the information of the program
and check for discrepancies. Accounting information is not needed in threads as all the information belongs to the process and it is captured already. In process, stack and state are not needed per process as the codes are taken care of by the threads and the information related is stored. In thread, stacks and state are needed per threads for the execution of the codes in the process. In process, global variables define the process in the scenario of the describing the program and is needed while executing the program. But in thread, global variables are not needed in the threads as it is not known without the process and they representing. ओके सो ये जितने भी आपने अगर आप थ्रेड्स और प्रोसेस को सेपरेटली आप पढ़ लिए हो तो आप डिफरेंस इसके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको डिफरेंस के लिए आपको इनके जितने भी इनसे रिलेटेड टॉपिक हैं उसको कवर करना होगा जो कि मैंने अर्लियर सेशन में पढ़ा दिया है. ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोसेस में हम एक प्रोसेस के चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्क मेथड. उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है ना वो उसके लिए सिस्टम कॉल यूज करता है टू क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस. अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पेरेंट प्रोसेस और ये प्रोसेस यूजिंग द फोर्क मेथड क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस. ये अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये और उस सब प्रोसेस को क्रिएट करता है. ठीक, बट इन थ्रेड देयर इज नो चाइल्ड थ्रेड्स फॉर द थ्रेड्स इन द प्रोसेस बिकॉज ये तो खुद ही लाइट वेटेड होता है, इसमें तो खुद ही प्रोग्राम कम है तो ये बहुत ही ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है. दैट्स वाई इसमें हमें इसको और हम सब थ्रेड नहीं क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सिग्नल्स हैंडलर्स आर नीडेड इन द प्रोसेस टू डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑफ कोड्स एंड टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस. बट इन थ्रेड सिंस द थ्रेड्स आर अ सबसेट ऑफ प्रोसेस signals handlers are not needed in thread. In process, it has a complete set of its own resources to do the task allocated and hence it is contained environment. While thread share the resources of process to do the task which may result in communication problem. In process, when we open Word and PowerPoint in a system, this is called two process. But in thread in Word, while editing the document saving happens simultaneously. This is because editing and saving is happening in two threads. In process, there will never do the task of another process. This results in crashing the application and can never be done so. While thread, any part of the codes in the process is executed by the thread. This includes the codes being executed by other threads as well. In process, we use the fork method is used to create the process. Fork is the procedure of copying the files by keeping the original files. But in thread, colon method is used to create the thread colon. It is the method of copying files without keeping the original files in space. ठीक है. प्रोसेस टेक्स टाइम टू स्विच बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने के लिए इसे टाइम टेकिंग लगता है. बट इन थ्रेड चूँकि ये विद इन द प्रोसेस आपके मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं तो वहाँ पे इनको एड्रेस स्पेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो दैट्स वाई ये इजीली स्विच कर जाते हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में. ठीक है, सो ये बहुत ही ईजी टास्क होता है. वाइल कंपेयरिंग विद प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डज नॉट टेक मच टाइम इन थ्रेड्स. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि जो टाइम है ना, मतलब कह सकते हैं आप एक तरीके से कि जैसे एक काम कंप्लीट हो गया दूसरे काम को मुझे करना है तो उसमें स्विच करने के लिए इसे ज़्यादा टाइम
कंज्यूमिंग नहीं होता है. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू. I hope you enjoyed my session. This digital version 2.0 provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. If any query regarding this session, please comment below. I will try to cover in next session. Thank you.